हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत। और आज हम कर रहे हैं आई बी ओ फोर का ब्लॉक सेकंड यूनिट 6 टर्म्स ऑफ बिल। दोस्तों, आई बी ओ वन के जो टॉपिक रह गए हैं वो मैं बीच बीच में कवर करवा दूंगा। और ये वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए सॉरी, थोड़ा बिजी था। बोर्ड के एग्ज़ाम थे बच्चों के। और अब से मेरी कोशिश होगी हर दूसरे या तीसरे दिन आपको मैं एक यूनिट की वीडियो कंप्लीट बना के अपलोड कर दूँ, ताकि आपका अप्रैल लास्ट या मई मिड तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्म्स ऑफ पेमेंट का बेसिकली मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट। ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जब भी आप सेल परचेज करते हैं, जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक, तो इस केस में बायर और सेलर जो होता है, एक्सपोर्टर कौन होता है? सेलर होता है। और इंपोर्टर कौन होता है? बायर होता है। ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते। बहुत रेयर चांसेस हैं कि अगर डील करनी हो तो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, अदरवाइज दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं। तो क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक, तो इसके कारण यहाँ पे पेमेंट की प्रॉब्लम आती है कि आखिर पेमेंट करे तो करे कैसे। जैसे हम जानते नहीं, उसे हम पेमेंट नहीं कर सकते। तो बायर क्या चाहता है? बायर चाहता है मैं पेमेंट को लेट करूं, और सेलर चाहता है कि मुझे पेमेंट जल्दी मिल जाए। ठीक, तो ये प्रॉब्लम होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। तो यहाँ पे भारत में क्या रूल है, भारत के एक्सपोर्टर के लिए क्या रूल बनाए गए हैं भारत में, इसी को हम पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ पेमेंट में। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ बिजनेस एक्टिविटी इज इनकम्प्लीट अनलेस द पेमेंट हैज़ बीन मेड एंड रिसीव्ड। सही बात है। जो बाय करता है वो चाहता है डेफर करे पेमेंट को। डेफर का मतलब होता है दोस्तों पोस्टपोन करना। ठीक, और जो सेलर होता है वो चाहता है कि पेमेंट मिल जाए ऑन कॉल पे। मतलब जैसे ही मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स बायर को दूं, वो मुझे पैसे दे दे। या फिर जब भी मैं जैसे ही मैं गुड्स शिप करूं, शिपमेंट में लगाऊं, उसके बाद ही मुझे पैसे मिल जाए। सेलर ये चाहता है, बायर चाहता है मैं पेमेंट बिल्कुल आखिरी में करूं। ठीक, तो भारत का जो लॉ है वो मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम अलाउ करता है। मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक, कि जो भी एक्सपोर्टर है उसे मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर पेमेंट मिल जानी चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा ये भूटान और नेपाल पे रूल अप्लाई नहीं होता। भूटान और नेपाल पे ये रूल अप्लाई नहीं होता मैक्सिमम 6 मंथ का। ठीक, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इन इंडिया रिक्वायर्ड दैट द पेमेंट फॉर ऑल एक्सपोर्टेड गुड्स मस्ट बी फाइनलाइज्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। जिस दिन आपने शिपमेंट किया, मतलब होता क्या है, एक है एक्सपोर्टर, एक है इंपोर्टर। ठीक, और जो ये व्यक्ति है इसे शिप से भेजता है गुड्स को। यहाँ पे यूजुअली शिप का यूज़ किया जाता है, बाकी मेथड और भी हमारे पास, जैसे एयरवेज से भेजे जा सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ में रेलवे से भी भेजे जाते हैं। तो जब ये व्यक्ति शिपमेंट कर देगा, मतलब इस पे शिप पे अपलोड कर देगा, ठीक, उस दिन से 180 दिन के अंदर इसे पेमेंट मिल जानी चाहिए। ठीक, किसे पेमेंट मिल जानी चाहिए? एक्सपोर्टर को। हमारे भारत में ऐसा रूल है, लेकिन ये रूल भूटान और नेपाल पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, अगर इनमें इस रूल में अगर कोई डेविएशन होता है, अगर आप चाहते हैं, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर कोई चाहता है कि नहीं मैं
6 महीने में पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आपको आरबीआई से प्री अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्री अप्रूवल लेना पड़ता है। देखिए क्या कहता है, एनी डेविएशन फ्रॉम द रूल रिक्वायर द आरबीआई प्रायर अप्रूवल। ठीक, आपको पहले अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही आप इसमें डेविएशंस कर सकते हो, अब नहीं। ठीक, ये तो रही बात टर्म्स ऑफ पेमेंट की। अब हम बात करते हैं मेथड्स की। हमारे पास कितने मेथड्स हैं पेमेंट करने के? ठीक, तो हमारे पास दोस्तों बेसिकली हमारे पास 4 मेथड है। एक है एडवांस पेमेंट, एक है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, सॉरी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, इसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, बाद में समझाऊंगा इसके बारे में। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, ओपन अकाउंट विद प्रोविजन फॉर पीरियोडिक सेटलमेंट, डिस्कस करेंगे बाद में। जो ये पांचवा आपको दिख रहा है शिपमेंट ऑन कंसाइनमेंट, बेसिकली ये सेल होता नहीं है, आपने अकाउंट में पढ़ा होगा। ठीक, अकाउंट में आपने पढ़ा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक, तो मैं आपको इससे डिस्कस करूंगा, ये खैर मेथड कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी ये सेल कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक, मैं आपको इसे डिस्कस करूंगा बिल्कुल आखिरी में, फिलहाल अभी इसे चर्चा का विषय नहीं है। अब बारी बारी से इन सभी मेथड्स के बारे में देख लेते हैं। एडवांस पेमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या है, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन क्या है, ओपन अकाउंट विद प्रोविजंस फॉर पीरियोडिक सेटलमेंट क्या है, देखते हैं। एडवांस पेमेंट, नाम सजेस्ट कर रहा है कि पहले पेमेंट दो फिर गुड्स ले जाओ। ठीक, लेटर ऑफ क्रेडिट या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक, सबसे पहली बात एडवांस पेमेंट की बात करते हैं। ठीक, एडवांस पेमेंट क्या है? मैंने यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है ताकि आपको मेरा ये जो पॉइंटर है वो दिख जाए। एक्चुअल में मेरा जो ये था पॉइंटर था वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है। खैर, एडवांस पेमेंट की हम बात कर रहे हैं। एडवांस पेमेंट होता क्या है? नाम सजेस्ट कर रहा है पहले पेमेंट देन गुड्स। इसका मतलब क्या होगा? पहले पेमेंट देन गुड्स। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, इन दिस मेथड द पेमेंट इज मेड आइदर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर, जब बायर और सेलर के बीच में, जब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में जब एग्रीमेंट होता है। नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वेट। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो जब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर एग्रीमेंट करता है, ठीक, तो पेमेंट हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? एडवांस पेमेंट। सेकंड थिंग और भी होता है एक, कि जब एक्सपोर्टर गुड्स को शिपमेंट पे लगाए, यानी शिपमेंट कर दे। ठीक, बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जब शिप पे अपलोड कर दे तब इसे पेमेंट मिल जाए, या तो जब दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं तभी पे। इन शॉर्ट, गुड्स भेजने से पहले, गुड्स भारत के पोर्ट, अगर भारत का कोई एक्सपोर्टर है तो भारत के पोर्ट से निकलने से पहले अगर एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल जाए तो इसे एडवांस पेमेंट कहते हैं। ठीक, हमारे पास देखिए क्या मेथड है। इन दिस मेथड द पेमेंट इज मेड आइदर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस द ऑर्डर या फिर एट द सेम टाइम बिफोर शिपमेंट। शिपमेंट से ठीक पहले, मतलब शिपमेंट आप भेजेंगे तभी, भारत के पोर्ट से बाहर तभी जाएगा जब मुझे पेमेंट मिल जाएगी। अगर ये वाली बात है तो एडवांस पेमेंट कहलाएगा।
अब एडवांस पेमेंट के हमारे पास तरीके दो हैं। पहला क्या है वो देखिए, ये हमारे पास एक्सपोर्टर और ये है हमारे पास इंपोर्टर। पहला तरीका ये, क्योंकि पेमेंट तो इंपोर्टर को करनी है, ठीक, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्टर की है कि एक्सपोर्टर के पास पैसे पहुंचाए। तो पहला तरीका है कि ये एक बिल ड्रॉ करे, एक बिल मतलब जिसे ड्राफ्ट आप बोलते हो, बैंक ड्राफ्ट ले अपने होम ब्रांच से, मतलब जिस कंट्री का है ये इंपोर्टर, वहाँ के बैंक में जाके एक ड्राफ्ट इशू करवाए और ड्राफ्ट इसे भेज दे, एक्सपोर्टर को भेज दे। पहला तरीका तो ये है, ठीक। सेकंड तरीका है कि अगर ये ड्राफ्ट नहीं भेजना चाहता तो ये अपने बैंक को बोले कि आप इन्हें एक मेल कर दीजिए, मतलब इनके बैंक को एक मेल कर दीजिए कि हम पेमेंट करने में कैपेबल है, हम पेमेंट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गुड्स भेजिए, ठीक। तो अगर या तो ये ड्राफ्ट सेंड करता है या फिर इसका बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो पेमेंट मान ली जाती है, ठीक। उसके बाद फिर गुड्स आगे ये सेंड कर देता है। होप सो आपको समझ में आ रहा हो। दो तरीके हैं इंपोर्टर के पास एडवांस पेमेंट में, दो तरीके हैं इंपोर्टर के पास पैसे देने के। पहला, या तो ये अपने होम ब्रांच में एक ड्राफ्ट बनवाए, अपने जिस देश में रहता है वहाँ से एक ड्राफ्ट बनवा के एक्सपोर्टर को भेज दे, या सेकंड थिंग अपने बैंक से एक मेल डलवाए एक्सपोर्टर के बैंक में कि हम पेमेंट कर देंगे, आप गुड्स भेजिए। तो इस तरीके से एडवांस पेमेंट हो जाता है। देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहली बात, जो आपके पास ये मेथड है एडवांस पेमेंट, सेफेस्ट मेथड है क्योंकि आपको पैसे पहले मिल रहे हैं। आइडियल मेथड है, सबसे अच्छा, ज़्यादा लोग इसी को प्रेफर करना चाहते हैं, ये बात अलग है कि नहीं कर पाते, बाद में बताऊंगा क्यों। रिस्क फ्री है, किसी तरह की रिस्क नहीं है क्योंकि पैसा एडवांस मिल रहा है। ये एक्सपोर्टर के साइड से। लेकिन इंपोर्टर क्या चाहता है? इंपोर्टर इस मेथड को फेवर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास गुड्स आया नहीं, उसे पेमेंट पहले करनी पड़ रही है, तो बायर के लिए रिस्क हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये मेथड जितना एक्सपोर्टर के लिए रिस्क फ्री है, बायर के लिए उतना ही ज़्यादा रिस्की है, ठीक। तो बायर इसे प्रेफर नहीं करता, एक्सपोर्टर चाहता है, सेलर चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रेफर करूं। बायर फेवर दिस मेथड ओनली। वो कब इसे फेवर करेगा? जब मजबूरी में हो, उसे अर्जेंटली नीड हो और एक्सपोर्टर उसे डिक्टेट कर रहा हो कि भाई देख, लेना है तो ले, नहीं लेना तो जा। ऐसे केस में क्या होगा? बायर मजबूर हो जाता है और उसे परचेज करना पड़ता है, ठीक। अब रिमिटेंस यानी पेमेंट के मेथड कितने हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए, परचेजिंग अ ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट लो, भारत में पेबल होगा जो, ठीक, और उसे एक्सपोर्टर को भेज दो। सेकंड क्या है? अरेंजिंग थ्रू हिज बैंक, मतलब बायर अपने बैंक से अरेंज करेगा इंडिया के बैंक में टू बी इंस्ट्रक्टेड बाय मेल और कैपेबल टू पे द एक्सपोर्टर, ठीक। बाय मेल और कैपेबल टू पे द एक्सपोर्टर मतलब जो इंपोर्टर का बैंक है वो एक्सपोर्टर के बैंक को एक मेल करेगा कि हम पे करने में कैपेबल हैं, आप गुड्स भेज दीजिए, ठीक। ये मेथड मतलब लेस कॉस्ट मेथड है। लेस कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है कि इसमें क्योंकि बैंक के रूल बहुत ज़्यादा नहीं होते, अदर मेथड्स में आप देखेंगे बैंक का रोल बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि इस मेथड में बैंक का रोल कम है इसलिए बैंक कम चार्जेस करता है या ना के बराबर चार्ज करता है। कोई इंटरेस्ट नहीं लगाता, कोई कमीशन नहीं लगाता, और लगाता भी है तो बहुत कम आता है। 1 मिनट, आप वेट करेंगे 2 मिनट, मैं काम कर रहा हूँ कुछ। तो सॉरी, एक स्टूडेंट आया था। इसके अंदर नो एनी इंटरेस्ट और कमीशन इज चार्ज्ड बाय इंडियन बैंक। हमारे भारत का बैंक कुछ नहीं चार्ज करेगा। मैंने कहा कि बैंक का इसमें बहुत कम रोल होता है। हाँ, जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर का बैंक बेशक थोड़ा बहुत चार्ज करे। क्यों चार्ज करे वो?
क्योंकि वो ड्राफ्ट बना रहा है, वो मेल डाल रहा है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही वो डाल रहा है। इसलिए ये चीपेस्ट मेथड ऑफ द पेमेंट है, क्योंकि एक बैंक का कोई रोल इसके अंदर है ही नहीं। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड की बात चल करते हैं।